अब तक यहाँ पे क्या कुछ देखा है जयराम जी? बिल्कुल आईसीयू में ये हाल है। आईसीयू था वहाँ हम लोग गए तो देखें अभी आदिवासी राज्य में आदिवासी सरकार में एक आदिवासी को हमने पंखे से अपने आप को हवा लेते हुए देखा, जो कि बहुत ही मार्मिक चित्र था। ये परिस्थितियाँ हमारे राज्य के अस्पताल केंद्रों की हैं और विशेषकर तीसरे नंबर पर इस अस्पताल को गिना जाता है। ये धनबाद जिले के संजीवनी के रूप में गिना जाता है। उस अस्पताल की लचर व्यवस्था कहीं ना कहीं एक मार्मिक दृश्य दिख रहा है। आपने पहली दफा हमें लगता है कि इतना विस्तृत सभी वार्ड में जाकर देखा, क्या कुछ नजर आया? काफ़ी शिकायतें आ रही थी यहाँ के आउटसोर्सिंग वर्कर के माध्यम से, यहाँ पर इलाजरत जो भी पीड़ित रहे हैं उनके माध्यम से। तो हमें लगा कि एक बार हमें विजिट करना चाहिए SMCH। उसके लिए हम लोगों ने कल ही यहाँ के जो प्रबंधन है उनको बकायदा सूचना भी दिया था कि हम लोग विजिट करने के लिए आएंगे। स्थानीय थाना प्रभारी को भी हम लोगों ने सूचना दिया था। मेरे देश में जिस भारत को लोग गर्व से नाम लेते हैं, जहाँ मतलब या एक अलग प्रकार की भावना है इस भारत की, उस भारत में अगर लोग किसी के स्वास्थ्य पे भी कमीशन लेंगे, किसी की जान माल पे भी अगर कमीशन खाएंगे, तो मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनकी एजेंडा में स्वास्थ्य तो है नहीं, उनके एजेंडा में है कि सरकारी आवास पहले वाला जो बरकरार है उसके अलावा एक और अतिरिक्त कैसे मिल जाए। अभी उन्होंने एक पूर्व जो मुख्य सचिव थे सुखदेव सिंह का, उनके आवास जो छोड़ा हुआ था उस पर वो कब्जा जमाने के लिए नेम प्लेट लगा दिया। तो हमारा स्वास्थ्य मंत्री का तो अपना आवास रहते एक दूसरा आवास पे कब्जा करने का है। क्या आप ऐसे स्वास्थ्य मंत्री से अपेक्षा भी क्या रखेंगे? मैं उनको एक घटना बता रहा हूँ। पटमदा के किसी कॉलेज में गए थे और वहाँ स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे थे, और मोटिवेट करते करते ये बोले थे कि हमें 10वीं का एग्जाम लिख रहे थे, हमें एक मजिस्ट्रेट ने पकड़ लिया, आज वो मजिस्ट्रेट मेरा सेक्रेटरी है और हम मिनिस्टर बन गए। तो आप क्या कहना चाहते थे कि आप भी चोरी करें, पकड़ा जाएं, और जो पकड़े वो आपके नीचे काम करे, आप ऊपर काम करें? तो इनकी जो काम करने की शैली है, इससे आप परिचित हो चुके हैं। ऐसे लोग जो योग्यता नहीं रखते हैं, मंत्री पद का हकदार नहीं रखते हैं, वे लोग आज उम्मीद रखें अभी स्वास्थ्य विभाग का, तो मुझे लगता है वो धनबाद आते हैं, बराबर आते हैं। अखबार के माध्यम से सूचना भी मिलती है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री धनबाद आए हैं, लेकिन आके उद्यमियों से मिलते हैं, कॉर्पोरेट जगत से मिलते हैं और कोयले पे बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री का पद किसी काबिल व्यक्ति को देकर उनको कोयला मंत्री का पद दे देना चाहिए। मतलब कोल की चिंता ज्यादा है। कोल, चूंकि कोयले में कमीशन धनबाद, उनको इसीलिए आना पड़ता है कि कोयले का हिसाब करना पड़ता है। प्रभारी मंत्री भी है, प्रभारी मंत्री भी हैं, तो खैर इसीलिए कोयले की चिंता उनको है और ये टारगेट भी कि जितना ज्यादा है कोयले का निकासी करे। लेकिन मैं अगर राज्य सरकार वास्तव में चिंतित है और वो जितना चिंता आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर है, उनके जेल से बेल लेकर बाहर आने को है, अगर उतना अगर स्वास्थ्य की चिंता करते हैं तो आज ये परिस्थितियां नहीं देखने को मिलती। तो अगर सच में सरकार गंभीर है तो उन्हें सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे विषयों पर गंभीर होकर काम करना चाहिए। और फिलहाल तो स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य में अगर जरा सी भी त्रुटि हुई तो मैंने एक व्यक्ति के साथ जीवन का अंत हो जाएगा। जनता ने आपको टाइगर नाम दिया है, तो टाइगर आगे भी इसी मुद्दे पर लेकर दहाड़ेगा। बिल्कुल, हम लोग हर मुद्दे के साथ, हम लोग पहले लगातार एजुकेशन पे बात की, रोजगार पे बात की, जितने भी मुद्दे थे उन पर आप बात की। अब हम लोग स्वास्थ्य के जो विषय हैं उनको भी संज्ञान में लेते हुए कैसे हम लोग इस पर दुरुस्त कर सकते हैं, और लगातार हम लोग यहाँ विजिट रहेगा और लगातार आने का काम करेंगे। और विजिट के दरमियान बहुत सारी समस्याएं आएंगी। समस्याओं में प्रमुख जो रहा कि आज जिस प्रकार देश की हालात है, जिस प्रकार से महंगाई की स्थिति है और जिस प्रकार आम व्यक्ति के रोजमर्रा का जीवन ठप हो रहा है, लोग इलाज के अभाव में कहीं ना कहीं उनके साथ उचित व्यवहार नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह में हमने देखा कि जो दवाइयाँ यहाँ से डॉक्टर लिख के देते हैं, नो डाउट ये जो अस्पताल है ये एक संजीवनी के रूप में लोग लेते हैं। आसपास के लगभग 4-5 जिला के लोग बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ इलाज के लिए आते हैं और उनका इलाज होता भी है। लेकिन डॉक्टर, आप देखे होंगे कि डॉक्टर जो है किसी ब्रांडेड पे प्रिस्क्राइब करते हैं, न कि जेनरिक लिखना तो चाहिए। जेनरिक होना चाहिए, वहाँ जेनरिक होना चाहिए। वो जब ब्रांडेड का लिखने का कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है कि तो उनको कमीशन भी तो मिलता है ना। स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। हम लोग एजुकेशन माफिया को समझते हैं, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि हेल्थ माफिया भी हैं जो साइलेंटली काम कर रहे हैं और वो बहुत डैमेज कर रहे हैं हमारे। तो फीस तो गरीब रहा है ना, जो गरीब आदमी होगा यही आएगा, वो तो बाहर का दूसरे बड़े संभव भी नहीं है। वो अपने आप को ये स्वीकार कर लेगा। बहुत लोग तो देखते हैं अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं कि 6 महीने में डेथ कर जाएगा वो, जबकि वो जी सकता है। अगर उसका अच्छा इलाज होगा तो 10 साल तक जी सकता है, 20 साल भी जी सकता है। अच्छा, तो सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है स्वास्थ्य सुधारने का, तभी तो 3 महीना से यहाँ PMCH का अधीक्षक का पद खाली है और जो प्रिंसिपल है वही अभी अधीक्षक के डुअल चार्ज में है। व्यवस्था क्या करेंगे? अपने इनके हाउस में आप देखेंगे तो AC लगा हुआ, इतना चकचक है, और आप मरीज के जो वार्ड में गए तो वहाँ पे आपको देखा कि नाक पे रखने के लिए वहाँ तो ये स्थिति था कि वे घर से, जिसको हम लोग बीनी बोलते हैं, पता नहीं पंखा, तो हम लोग बीनी बोलते, हैंड पंखा। अब बताइए हैंड पंखा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है, जो भी पदाधिकारी हैं वो ICU में बैठ रहे हैं। ICU में भी है, बिल्कुल ICU में ये हाल है। ICU था वहाँ हम लोग गए तो देखें अभी आदिवासी राज्य में, आदिवासी सरकार में एक आदिवासी को हमने पंखे से अपने आप
आपको हवा लेते हुए देखा, जो कि बहुत ही मार्मिक चित्र था। ये परिस्थितियां हमारे राज्य के अस्पताल केंद्रों की हैं और विशेषकर तीसरे नंबर पर इस अस्पताल को गिना जाता है। ये धनबाद जिले के संजीवनी के रूप में गिना जाता है। उस अस्पताल की लचर व्यवस्था कहीं ना कहीं एक मार्मिक दृश्य दिख रहा है। एक प्लास्टिक एनीमिया के मरीज जिस सिद्धार्थ को आप देखने गए थे, वो पिछले 10 बार से उसके लिए कई बार गुहार लगाया गया। आज आप आए हैं तब जाके उसका 9500 रुपया जो है वो माफी किया जा रहा है अस्पताल में। तो पहले भी कर सकते थे अधीक्षक। हाँ बिल्कुल, पहले भी कर सकते थे और मैं तो लगातार कहूँगा कि देखिए जो माने डॉक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं भगवान के स्वरूप होते हैं और भगवान की आंखें, नाक, कान सब खुली होनी चाहिए। उन्हें ज़रूरतमंद लोगों के बीच अपनी उपस्थिति होनी चाहिए। एसी के रूम से बैठकर उन्हें भी विजिट करना चाहिए और उन लोगों के लिए तो एकदम डटकर खड़ा होना चाहिए जो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में है। तो भगवान तो सिर्फ आपका जो है नब्ज नहीं, पॉकेट देख रहा है। ये स्थिति है कि 4 घंटा भी सेवा नहीं दे रहा। जो ड्यूटी डॉक्टर है, कभी आप ड्यूटी में आके देखेंगे तो पता चलेगा निजी अस्पताल में सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल, आज अगर भगवान के प्रति लोगों की आस्थाएं टिकी हैं तो कहीं ना कहीं आज जो डॉक्टर हैं उनको भी उस मर्यादा को बढ़ाना चाहिए, उस मर्यादा का मान रखना चाहिए। ये सत्य है कि आज जो भी सरकारी दफ्तरों में कार्य करते हैं, चाहे वो शिक्षा के कर्मी हो या स्वास्थ्य के कर्मी हो, वो कहीं ना कहीं फिर से अपने प्राइवेट क्लिनिक को ज़्यादा ध्यान रखने का कार्य करते हैं। अपनी लाइबिलिटी नहीं लेने के लिए इन लोगों ने एक नया फंडा शुरू किया है। हर काम को एक प्राइवेट एजेंसी को सौंप देते, जैसे आउटसोर्सिंग एजेंसी। यहाँ पे सिक्योरिटी वाला भी जो है या मैन पावर भी आप जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ, वो सब प्राइवेट स्टाफ है और उन सबको आधे तनख्वाह मिलते हैं और उनका भी पीएफ टीएफ जो भी है वो सब काट लिए जाते हैं। तो ऐसे तो गोरखधंधा चल रहा है। इलाज के नाम पर वहाँ गोरखधंधा, जांच के नाम पर अलग अलग गोरखधंधा, और आप सिक्योरिटी वाला के देखिए वहाँ अलग गोरखधंधा। सबसे पैसा मिलता है, इन सबको कमीशन मिलता है। देखिए बिल्कुल, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी कर्मी आते हैं, अगर वह मतलब लीगली आते हैं, अगर वह ढंग से आते हैं या फिर उनको ढंग से पेमेंट होता, तो वो सारी चीज़ें ये देखने को नहीं मिलती। कहीं ना कहीं उनके साथ जब गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनका रोल भी बन जाता है। अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ दवाई जब नहीं मिलता तो बाहर से लेते हैं, और बाहर से लेते हैं तो दाम दुगना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, यानी उनके बजट से ऊपर हो जाता है। आप जाएंगे अस्पताल के ठीक सामने तो आपको 4-5 दुकान मिलेंगे। ज्यादा हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो वो सब दुकानदार ऐसे बुलाते हैं जैसे किसी मछली बाजार में घुस गए, पकड़ पकड़ के लाते हैं, जैसे बस स्टैंड पे कैसे पकड़ा जाता है, सवारी को लाते हैं। बिल्कुल, उसके बाद प्राइवेट स्तर से एम्बुलेंस चल रहे हैं। अगर प्राइवेट एम्बुलेंस यहाँ अगर कैंपस में है तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि अगर यहाँ से रांची का दर अगर 5,000 रुपये है तो अगर वो 50-100 रुपये में लेके जाएगा तभी आप उनको कैंपस में अलाउ किया जाए। तो एम्बुलेंस वाले दूसरे अस्पताल में भेजने के लिए आते हैं, रेफर करवाने के लिए। उसमें कहीं ना कहीं अस्पताल के जो प्रबंधन है, यहाँ जो पदस्थापित है, उनका सहयोग होगा। जी हाँ, वो जैसे आते हैं प्राइवेट जो एम्बुलेंस चला रहे हैं वे उनसे बार्गेनिंग करते हैं और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। इनमें उनका कमीशन भी लगा होता है, यानी इंसान के स्वास्थ्य में भी लोग कमीशन ढूंढ रहे हैं, इंसान के जीवन के साथ भी लोग कमीशन ढूंढ रहे हैं। तो ये